हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मध्य प्रदेश बोर्ड की क्लास 8 का लेसन 4 जिसका नाम है ट्रीज आवर सेवियर। ट्रीज मीन्स होता है पेड़, आवर सेवियर्स हमारे रक्षक। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं। नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री। यहाँ नेम जो है ये पहले आया हुआ है और ये वर्ब है। नेम नाउन भी होता है और नेम वर्ब भी होता है, जिसका अर्थ होता है नाम बताना या नाम रखना। डिफरेंट मीन्स अलग अलग या विभिन्न प्रकार के। काइंड्स माने प्रकार, ऑफ ट्री यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ों के नाम बताओ। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। फ्रॉम माने से, ट्रीज माने पेड़, गेट मीन्स पाना, वी मीन्स हम, डू जो है ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, जिससे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिससे हिंदी में ताती ते अर्थ आते हैं। तो व्हाट डू वी गेट, हम क्या पाते हैं या क्या प्राप्त करते हैं फ्रॉम ट्री, पेड़ों से, यानी पेड़ों से हमें क्या मिलता है। द फॉरेस्ट्स ऑफ हिमालयन रीजन have played an important role in the life of the people of Uttarakhand. The forest यानी जंगल, ऑफ द हिमालयन रीजन, रीजन में होता है क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र के जंगल, हैव प्लेड, अब यहाँ से यहाँ तक, रीजन तक ये जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। हैव प्लेड निभाते हैं, एन इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रोल मीन्स भूमिका, इन द लाइफ जीवन में, ऑफ द पीपल लोगों के, ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड के, यानी उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र के जो जंगल हैं वह उत्तराखंड के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। They have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food, and herbs for medical treatments. They have been supplying, have been के साथ वर्ब का ing फॉर्म आया है, इसलिए बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि जो कार्य पहले से होता रहा है और अब भी होता आ रहा है। दे हैव बीन सप्लाइंग, सप्लाइंग मीन्स पूर्ति करना, फूडर मीन्स चारा, फॉर देयर कैटिल, कैटिल मीन्स होता है पशु, उनके पशुओं के लिए चारा की पूर्ति करते आ रहे हैं। वुड फॉर फ्यूल, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, ईंधन के लिए लकड़ियाँ की पूर्ति करते हैं। फ्रूट्स फॉर फूड, और भोजन के लिए फलों की पूर्ति करते हैं। एंड हर्ब्स, हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटियाँ, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी औषधीय उपचार के लिए जड़ी बूटियाँ भी वो पूर्ति करते आ रहे हैं। अगर आप पूरा फिर से मिला के पढ़ेंगे तो औषधीय उपचार के लिए जड़ी बूटियाँ, भोजन के लिए फल और ईंधन के लिए लकड़ियाँ तथा उनके पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करते आ रहे हैं। इसमें केवल सब्जेक्ट दे शब्द है। दे हमें सब्जेक्ट जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हमेशा पहले आता है, और वर्ब जो है और हेल्पिंग वर्ब वो लास्ट में जाता है, और जो ऑब्जेक्ट बचता है वो बीच में आता है। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड, अब यहाँ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। फ्लड, फ्लड मीन्स होता है बाढ़। सॉयल इरोजन मीन्स होता है भूस्खलन, यानी जिसमें मिट्टी जो है वो फिसल करके दूर चली जाती है, कट कट करके दूर चली जाती है, उसे कहते हैं सॉयल इरोजन, भूमि का कटाव। इन द एरिया यानी क्षेत्र में, ड्यूरिंग द मानसून सीजन यानी वर्षा काल के दौरान, यानी जंगल जो है आल्सो मीन्स भी, वो जो वर्षा के समय भूमि के कटाव तथा बाढ़ को भी रोकते हैं। ड्यूरिंग द 1970s यानी 1970 के दौरान, हाउ वेयर डिफॉरेस्टेशन बिगैन, इसमें जो है बिगैन वर्ब है, डिफॉरेस्टेशन जो है वन कटाई, यानी जैसे ही वन कटाई शुरू हुई, ट्रीज वेयर कट डाउन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वाज वेयर
के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म या इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव वॉइस होता है, जिसमें जो पहले शब्द आता है वो सब्जेक्ट ना हो करके वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी उस पर क्रिया का असर पड़ता है। तो ट्रीज वेयर कट डाउन, पेड़ काट डाले गए। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम स्वरूप। देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, परिणाम स्वरूप नथिंग मीन्स कुछ नहीं, होल्ड मीन्स पकड़ने के लिए, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। द रशिंग रेन वाटर, रशिंग मीन्स बहता हुआ, तेज गति से बहता हुआ वर्षा का पानी, कैरीड ले जाता था, अबे माने दूर, दूर ले जाता था। नॉट ओनली सॉइल, केवल मिट्टी ही नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि ह्यूज रॉक, बड़ी चट्टानों को, जो क्यूजिंग लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड माने भूस्खलन का जो कारण बनती थी, फिलिंग अप द रिवर्स, नदियों में भर जाती थी, और लीडिंग टू फ्लड्स, और जो बाढ़ को प्रोत्साहित करती थी या बाढ़ को बढ़ाती थी। फर्दर ओइंग टू दी फॉरेस्ट ट्रीज, फर्दर ओइंग टू मतलब होता है इस वजह से, फर्दर मीन्स आगे, फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, पेड़ों के कट जाने के बाद या खत्म हो जाने के बाद, द पीपल, लोग, हु मीन्स यहाँ जो होगा, हु डिपेंडेड, जो निर्भर थे, फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, the people who depended on them for food and fuel faced great difficulties. फेस्ड मीन्स सामना भी होता है, फेस जो है नाउन है तो फेस मीन्स चेहरा होगा, अगर फेस वर्ब की जगह यूज हुआ है तो फेस्ड मीन्स होता है सामना करना, फेस उसी फेस का सेकंड फॉर्म में फेस्ड है। ग्रेट मीन्स बड़ी या बहुत या महान होता है। फ्यूल मीन्स ईंधन, फूड मीन्स भोजन, फॉर मीन्स के लिए, देम मीन्स ऑन देम उन पर, डिपेंडेंट निर्भर थे, हु मीन्स यहाँ जो होगा, लोग। फर्दर ओइंग टू फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, यानी आगे चल करके या इसके अतिरिक्त, ओइंग टू इस वजह से, पेड़ों के कट जाने के बाद लोग उन पर भोजन और ईंधन के लिए निर्भर थे, बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या करते थे। दे हैड टू वॉक, हैड टू पड़ता था, वॉक माने चलना, उन्हें चलना पड़ता था, लॉन्गर यानी और ज़्यादा, डिस्टेंस मीन्स दूरी, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, फायरवुड मीन्स जलाऊं लकड़ी, फॉर कुकिंग पकाने के लिए, प्लांट्स यानी पौधे, फॉर फूड भोजन के उपयोग में आने वाले पौधे, और मेडिसिन दवाओं के उपयोग में आने वाले पौधे, तथा अपने पशुओं को चराने के चारे के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता था। यानी दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस मानी दूरी, उन्हें जो अपने पशुओं को चराने के लिए, दवाओं के लिए और भोजन के लिए, पौधों की आवश्यकता के लिए पूर्ति के लिए, तथा भोजन बनाने के लिए जलाऊ लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए और दूर जाना पड़ता था। द पीपल वेयर एंग्री बट हेल्पलेस, यानी लोग नाराज थे लेकिन असहाय थे। हेल्पलेस मीन्स असहाय, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। दे डिड नॉट नो, वह नहीं जानते थे, व्हाट दे, द सिंपल विलेजर, वो साधारण ग्रामवासी, वह नहीं जानते थे वो क्या है, कुड डू, क्या कर सकते हैं, टू स्टॉप, रोकने के लिए, द डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, ऑफ देयर फॉरेस्ट, यानी वह साधारण ग्रामवासी या नहीं जान सकते थे कि उन्हें अपने जंगलों को, देयर फॉरेस्ट अपने जंगलों के विनाश को रोकने के लिए क्या कर सकते थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, रिच फॉरेस्ट जो संपन्न जंगल थे, हैड बीन डिस्ट्रॉयड, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म। यदि हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए तब तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, और हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। यानी फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कंट्रैक्टर्स, कंट्रैक्टर्स में तो ठेकेदार, यानी लंबे समय से ठेकेदारों के द्वारा जंगलों को नष्ट किया जा रहा था। वन मॉर्निंग, एक सुबह,
इन मार्च 1973 यानी 1973 के मार्च की सुबह एक ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स होता है लोगों ग्रुप में समूह, लोगों का समूह फ्रॉम ए फैक्ट्री एक कारखाने से, दैट मीन्स यहाँ जो होगा दैट मेड जो बनाती थी रेलवे गुड्स रेलवे के सामान, अराइव्ड पहुंचा एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर गांव में पहुंचा। यानी 1973 के मार्च की एक सुबह लोगों का एक फैक्ट्री से एक लोगों का समूह जो रेलवे के सामान बनाती थी वह समूह गोपेश्वर गांव में पहुंचा। इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में पहुंचा। दे हैड कम वह आए थे, कम थर्ड फॉर्म है क्योंकि कम का जो रूप होता है वो कम केम कम, तो हैड के साथ हमेशा हैव हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो दे हैड कम वह आए थे टू कट काटने के लिए द आइस ट्री, ऐसे एक प्रकार का पेड़ होता है जिससे रेलवे के स्लीपर्स बनते हैं, तो वह जो है आइस के पेड़ को काटने के लिए आए थे। द वुड वाज बी यूज यानी वो लकड़ियां प्रयोग की जाती थी टू मेक बनाने के लिए स्लीपर्स यानी जो लाइन के नीचे लंबे लट्ठे लगते हैं लकड़ी के उसे स्लीपर कहा जाता है। फॉर द रेलवे इन द प्लेन्स में होता है मैदानों में, यानी मैदानों में रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए लकड़ियां प्रयोग की जाती थी। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड यानी ग्रामवासियों ने निवेदन किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द एक्समैन माने लकड़हारों से जो लकड़ी काटते थे, टू गो बैक वापस जाने के लिए, यानी गांव वासियों ने उन लकड़ी काटने वालों से वापस जाने के लिए निवेदन किया। बट दे रिफ्यूज्ड टू रिटर्न, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार कर देना, लेकिन वह लोग लौटने से इनकार कर दिए। द पीपल डिसाइडेड लोगों ने निर्णय लिया, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लोगों ने निर्णय किया। दैट मीन्स यहाँ की होगा, दैट मीन्स की भी होता है, दैट मीन्स जो भी होता है, दैट मीन्स वह भी होता है। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट एक्स टच, लेट मीन्स होता है करने देना या होने देना, यानी उन लोगों ने निश्चय किया कि वह जो है कुल्हाड़ी एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी को पेड़ों से नहीं छूने देंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंड यानी चाहे जो कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, दे सेड उन्होंने कहा। लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्री, प्रीशियस मीन्स होता है बहुमूल्य, हमें अपने बहुमूल्य पेड़ों को बचाना है। लेट अस हग मीन्स होता है गले लगाना, हमें गले लगाना, देम मीन्स उनको, सो दैट ताकि, नो वन कोई भी नहीं, कैन रीच देम पहुंच सके, देम मीन्स उन तक, यानी हमें उन पेड़ों को गले लगा लेना है जिससे कोई भी उन पेड़ों तक ना पहुंच सके। एंड दे ऑल रस्ड फॉरवर्ड शाउटिंग मीन्स चिल्लाते हुए, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, और वह सभी जो है चिपको चिल्लाते हुए आगे की तरफ दौड़े। द एक्समैन वेयर फ्राइटेंड पैसिव वॉइस, यानी जो लकड़ी काटने वाले लोग थे वो डर गए। बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन, यानी जो बदलती सिचुएशन मीन्स परिस्थितियों के बदल जाने से वे डर गए। एंड दे रैन अवे और वे भाग गए। द पीपल हैड सक्सीड सफल हो गए थे, सेकंड फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म लगा हुआ हैड के साथ, सक्सीड में सफल होना। द लोग जो है इन सेविंग बचाने में, देयर ट्रीज अपने पेड़ों को बचाने में सफल हो गए थे। 10 मीन्स होता है इस प्रकार बिगैन द मूवमेंट कॉल चिपको और हग द ट्री, इस प्रकार शुरू हुआ आंदोलन चिपको या पेड़ों को गले लगाओ नाम से मशहूर हुआ। इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम। इट वाज नॉन वायलेंट माने जिसमें अहिंसा ना हो, हिंसा ना हो, अहिंसा, या यह जो है एक अहिंसा पूर्वक मूवमेंट आंदोलन ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ी लोगों
तो उसे बचाने के लिए अपने पहाड़ी लोगों का पेड़ों को गले लगाकर अपने पेड़ों को बचाने के लिए यह एक अहिंसा पूर्वक आंदोलन था। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्री। इट्स मीन्स यहाँ अपने होगा, सेव का थर्ड फॉर्म है, यानी गोपेश्वर गांव के लोगों ने अपने पेड़ों को बचा लिया। बट द कंट्रैक्टर वेयर नॉट गोइंग टू गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, इजली मीन्स आसानी से, गोइंग टू माने करने वाले, होने वाले भी होता है। तो कंट्रैक्टर जो है यानी ठेकेदार इसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। दे चूज मीन्स चुनना, चयन करना, अनदर फॉरेस्ट दूसरे जंगल को, विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर, विच मीन्स जो, वाज अबाउट मीन्स लगभग, जो 60 किलोमीटर, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम गोपेश्वर जो गोपेश्वर गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर था, ऐसे जंगलों का उन लोगों ने चयन किया। न्यूज ऑफ दिस, यह समाचार, रीड मीन्स पहुंचा, गोपेश्वर, यह समाचार गोपेश्वर पहुंचा। सो द इंटायर विलेज मैन, यानी इंटायर मीन्स संपूर्ण, इसलिए पूरे ग्रामवासी, संपूर्ण ग्रामवासी, मैन का बहुवचन मैन है, एंड वुमेन वीमन पढ़ा जाएगा, वीमेन मीन्स औरतें, ओल्ड मीन्स बूढ़े, यंग मीन्स नौजवान, बिगेन मीन्स शुरू कर दिए, टू मार्च इन ए प्रोसेशन मीन्स होता है जलूस, यानी इससे जो है सारे ग्रामवासी, पुरुष और स्त्रियां, बूढ़े और जवान, वो जो एक जलूस के रूप में चलना प्रारंभ कर दिए। दे कैरीड मीन्स ले गए, सेकंड फॉर्म कैरी का, ड्रम मीन्स ढोल, एंड ट्रम्पट्स मीन्स ये भी एक प्रकार का बाजा होता है जो तेज आवाज करता है, एंड बैनर और बड़े बड़े पताकाएं थी, विथ मैसेज उस पर संदेश थे जो लिखा हुआ था, चोप मीन्स काटना, नॉट देती मुझे काट डालो लेकिन पेड़ों को मत काटो, एंड किल अस फर्स्ट, किल मीन्स जान मारना, अस मीन्स हमको पहले मारो, बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री, यानी एक भी पेड़ काटने से पहले तुम लोग हमको मारो। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी, देयर मीन्स अपनी, यानी जो लकड़ी काटने वाले थे वो अपनी कुल्हाड़ी को नहीं उठा सके। दे फ्लेड, ये फ्ली का सेकंड फॉर्म है, फ्लेड यानी भाग गए। द चिपको आइडिया, चिपको नामक जो विचार था, हैड वंस अगेन वन मीन्स ये विन का थर्ड फॉर्म है, जीत गए, जीत जाना, अगेंस्ट माने पुनः है, वंस माने एक बार, यानी चिपको नामक जो विचार था एक बार फिर जीत गया। ट्री हैड बीन सेव्ड, पेड़ बचा लिए गए, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है क्योंकि हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आया हुआ है, पेड़ बचा लिए गए। द मैसेज बिगैन टू सीप माने फैलना होता है, यानी वो जो संदेश था वो फैलना शुरू हो गया, थ्रू द रीजन पूरे क्षेत्र में। द पीपुल न्यू, लोग जान गए, नो ये नो का थर्ड फॉर्म है, नो मीन्स होता है जानना, पीपुल न्यू व्हाट इफ दे कुड सेव दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, लोग जान गए कि वे अपना जंगल बचा सकते हैं। द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, और जंगल जो है उनकी लकड़ी और उनको बचा सकते हैं, देयर वाटर एंड देयर लिवलीहुड मीन्स होता है जीविका, जिससे हम जीवन यापन करते हैं उसे कहा जाता है लिवलीहुड, तो वह उनकी जीविका और पानी को भी बचा सकते हैं। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस, टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म टुक प्लेस यानी हुई या स्थान लिया, इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं हुई। ओवर द ईयर द पीपल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, यानी ओवर द ईयर सालों के अंदर ही लोगों का आंदोलन बिकेम वेल नोन मशहूर हो गया पूरे भारत में और भारत से बाहर भी, यानी एक ही साल के अंदर उनका यह आंदोलन जो है पूरे भारत और भारत के बाहर भी मशहूर हो गया या प्रसिद्ध हो गया, वेल नोन मीन्स होता है मशहूर। 10 माने इस प्रकार, पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, इस प्रकार लोग जो है हैव कम आए, टुगेदर माने साथ साथ, टू वर्क काम करने के लिए, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, यानी अपने जंगलों को
बचाने के लिए लोग जो है एक साथ इकट्ठा हो गए या एक साथ आए। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ स्पेशली दी वोमेन्स, यानी ऑर्गेनाइज माने होता संगठित करना, देमसेल्फ माने अपने आप को, स्पेशली माने विशेष करके भी, यानी वे लोग जो है अपने आप को संगठित किया थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच, एक संगठन के रूप में, सच एज दसौली ग्राम स्वराज मंडल, ये भी एक संगठन का नाम है, दसौली ग्राम स्वराज मंडल। टू रीजनरेट मीन्स होता है फिर से पैदा करना, दी डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी घटते हुए वनों को फिर से लगाने के लिए, पैदा करने के लिए ऐसे संगठन जो है बनाए गए। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैंड प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, बचाव, जंगलों के बचाव के लिए। वैल्यूएबल मीन्स होता है कीमती या बहुमूल्य। वेरी मीन्स बहुत ही। दिस इज हाउ, यही कारण है चिपको आंदोलन अपने बहुमूल्य जंगलों को बचाने के लिए बहुत ही कीमती सिद्ध हुआ। इट हैज टाट, यह पढ़ाया गया या सबक मिलता है या शिक्षा मिली, एन इम्पॉर्टेंट लेसन, महत्वपूर्ण शिक्षा, टू पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी लोगों को जंगल बचाने के लिए इस आंदोलन से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉ, नेचर मीन्स प्रकृति, नेवर मीन्स कभी नहीं, ब्रेक मीन्स तोड़ना, इट्स लॉ मीन्स अपने कानून, यानी प्रकृति जो है अपने कानून को कभी नहीं तोड़ती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे वह इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।